नमस्कार, मैं नीतू लेकर हाजिर हूं विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह विकास के विविध पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें वर्ष के दौरान 2131 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14% की कुल वृद्धि को दर्शाता है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई 4% नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में गत वर्ष के राजस्व के मुकाबले 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में 88 करोड़ रुपए लागत की 11 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। श्री जयराम ठाकुर ने बद्दी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 88 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपके विधानसभा क्षेत्र में हमने उस गरीब बेटी के लिए जो बीपीएल परिवार की है, जिस दिन उस बेटी की शादी होगी उसके लिए शगुन योजना की शुरुआत की और उस योजना के अंतर्गत उस बेटी के खाते में 31,000 रुपए शगुन के रूप में हमारी सरकार। हमने कहा हिमाचल पावर सरप्लस स्टेट है। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो गरीब लोग हैं वो बिजली की खपत कम करते हैं, 60 यूनिट से कम करते हैं, उनके लिए हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में कोई पैसा नहीं देंगे, जीरो बिल उसको देंगे जिसके 60 यूनिट से कम बिजली का खर्चा होगा, उसको किराया कोई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 60 यूनिट से 125 यूनिट तक जो है ₹1.55 हुआ करता था, उस 55 पैसे छोड़ करके सिर्फ ₹1 यूनिट का बिल ले रहे हैं। गत दिनों कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में आया, पूरे देश में और पूरे देश भर में अगर ट्रांसपोर्टर को अगर टैक्स की माफी हुई है, उनको सहयोग हुआ है, मदद हुई है, तो मैक्सिमम वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 12 महीने की हुई है, 1 साल की हुई है। हिमाचल प्रदेश संभवतः पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां पर हमने 20 महीने के लिए आपको। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से कोविड-19 राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सामग्री हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक मोहित चौहान ने भेंट की है। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मोहित चौहान के इस परोपकारी कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड के इस दौर में बहुत सारे लोगों ने हमको मदद की, क्योंकि सारी चीजें सरकार के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाना लोगों के शायद संभव नहीं हो पाता अगर लोगों के हाथ अगर आगे नहीं बढ़े होते। और उसी दृष्टि से एक बहुत सुंदर पहल जो है वो मोहित चौहान जी ने जो जिस प्रकार से की है, मैं इनका हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लगभग 3 करोड़ रुपए की सामग्री हमको मोहित जी के माध्यम से हमको मिली है, जिसमें आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, मेडिकल किट है, थर्मामीटर है, ग्लव्स हैं, मास्क है, सैनिटाइजर है, पीपी किट है और राशन किट जो उसमें शामिल, ये सारी चीजें जो उसमें शामिल है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से स्वदेश लाए गए राज्य के विद्यार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी विद्यार्थियों और अन्य लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, आप कुशल पहुंचे और हिमाचल और केंद्र सरकार ने दोनों ने प्रयास किया इस दिशा में। जितने भी हिमाचल के हमारे बच्चे, हिमाचल के लोग वहाँ इस संकट में फंसे हुए हैं यूक्रेन में, वहाँ से उनको सुरक्षित वापस ला सके। और इस दौर में बीच में एक बार नहीं अनेकों बार हमारी केंद्र सरकार के साथ वार्ता हुई। केंद्र सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किए। इस बात को लेकर के प्रसन्न हूँ। सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है कि आप सब लोग वहाँ भी सुरक्षित रहे, वहाँ से
यहाँ पहुंचने में भी आप जो है वो सुरक्षित होकर के जो अपने घर में परिवार में पहुंचे, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला हमीरपुर के सुजानपुर में राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की और शोभा यात्रा में भाग लिया। अपनी पारंपरिक वेशभूषा में जिले के लगभग सभी भागों से हजारों की संख्या में आए लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से निर्मित खेरी में गौ अभयारण्य का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर के राष्ट्र स्तरीय होली मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेला कमेटी द्वारा प्रकाशित की गई स्मारिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर होली उत्सव की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, होली के इस विशेष अवसर पर मैं यहाँ आप सबके माध्यम से सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वहाँ विशेष तौर से सुजानपुर का ये मेला ऐतिहासिक है होली का। 1796 में इसकी शुरुआत की गई थी और उसके पश्चात ये होली का त्योहार लगातार जो है यहाँ हर वर्ष बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।